सिर्फ ये 3 चीज़ें जो भी अपने जीवन में अपना लेगा, हम में से उसका कनेक्शन गुरु जी के साथ बहुत स्ट्रांग होगा, उसको बहुत कृपा मिलेगी गुरु की, और सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे मन के रोग, तन के रोग दूर होंगे। क्या हैं ये 3 काम? गुरु जी का सत्संग करना और गुरु जी का सत्संग सुनना, गुरु जी के वचनों पर चलना, जो गुरु के वचन हैं उस पर चलना, उसका पालन करना, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु जी द्वारा दिया गया लंगर प्रसाद ग्रहण करना, पूरी तरह से ग्रहण करना, उसमें से एक भी दाना नहीं छोड़ना। लंगर प्रसाद हर बीमारी, हर जो भी आपके मन की बीमारी है, तन की बीमारी है, उसको ठीक करता है, क्योर करता है। पहले कोशिश करें, बड़े मंदिर में जाएं, नहीं जा पाते किसी कारण, देखें कहाँ पर गुरु जी का सत्संग हो रहा है, वहाँ जाकर वहाँ बैठकर लंगर करें, घर लाकर नहीं करें। जिसके घर में सत्संग है, जहाँ पे भी किसी कम्युनिटी हॉल में, किसी संगत के घर में, जहाँ भी सत्संग हो रहा है वहाँ जाइए, वहाँ बैठकर लंगर करिए। तन के मन के सभी रोगों का इलाज होता है लंगर प्रसाद से। गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है लंगर में, गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु जी के वचनों में, और गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु जी के सत्संग में। सत्संग क्या है? सत्संग ये जो अभी आप सुन रहे हैं, जो संगत अपना सत्संग शेयर करते हैं, आप सब सुनते हैं, हम सब सुनते हैं, कोई करता है, कोई सुनता है। एज गुरु जी सेज, ब्लेसिंग्स दोनों तरफ जाती है, कल्याण दोनों तरफ होता है। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। गुरु के वचनों पर चलना क्या है? जो गुरु जी ने बातें संगत को कही हैं, जिस तरह से गुरु ने कर्म करने के लिए कहा है, अपने कर्मों को ठीक रखना, अपने कर्मों को सही रखना, गुरु के वचनों पर चलना है। इससे क्या है? इसका लाभ ये है, गुरु हमारे पिता हैं, माता हैं, अगर हम उनके कहे चलते हैं, उनको बहुत खुशी होती है। अध्यात्म में, जीवन में गुरु जी का एक्सपीरियंस हमसे बहुत बहुत ज़्यादा है। हम पहाड़ के नीचे खड़े हैं, गुरु जी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। तो जब वो हमें देखते हैं कि हम उनके कहे चल रहे हैं, हम उनकी बनाई सीढ़ियों पर एक एक करके ऊपर आ रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। ये 3 चीज़ें अगर हम अपना लें तो जीवन में बदलाव होना तय है, 100% तय है। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। बहुत दिनों से सोच रही थी सत्संग शेयर करूं, पर समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करूं, क्या करूं। ये तो सब कहते हैं ना, जर्नी बहुत लंबी है। पता ही नहीं मेरे को कि कितना टाइम हुआ है मुझे गुरु से जुड़े हुए। मैं कैसे बताऊं कि मेरी जर्नी कब शुरू हुई। गुरु जी महाराज ने तो मेरे कब से मेरी बाह पड़ रखी है। संगत जी, मैं आप बता नहीं सकती, मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं थी जब मैं गुरु से जुड़ी थी। बस जुड़ गई, मुझे भी नहीं पता चला, और अपने आप ही सब होता चला गया, समझ ही नहीं आया। अब मेरी डॉटर है, वो मेरी डॉटर जो है, उसने 12th के एग्ज़ाम दे रही थी। मतलब एग्ज़ाम क्या दे रही थी, वो 10th से ही मतलब उसको था कि मुझे बाहर जाना है स्टडी कर लिए। पर मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे घर फैमिली, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत कुछ है, आपको पता ही होगा संगत जी जॉइंट फैमिली में क्या होता है। अब एक तो हम लोगों की मेंटेलिटी भी बहुत है कि लड़की को अकेले नहीं भेजना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत कुछ है, मैं क्या बताऊँ आपको। आप सब समझते हैं। अब मेरी एक ही बेटी है, और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा है, उनका नेचर भी ऐसे ही है लड़कियों के मामले में कि लड़की को नहीं भेजना। वो एक्चुअली मुझे भी नहीं भेजते थे बाहर कि इतनी लेट हो गई है, कहीं भी जाना इतनी लेट हो गई है, नहीं जाना, रात हो जाती है, टाइम से घर आओ। ये सब हिसाब बहुत था, बहुत बहुत, अभी भी है पर इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा था। मैं इतनी परेशान रहने लगी थी कि क्या होगा, बच्चे का फ्यूचर कुछ नहीं कर पाएगी ये। पढ़ाई में अच्छी थी, मतलब अच्छी है,
अब मैं गुरुजी से कभी कहती भी नहीं थी। हाँ, मैं बात करती थी गुरुजी से। अब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से बात करते हैं या गुरुजी हमसे बात करते हैं। तो गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ था, मुझे कुछ नहीं समझ थी। मतलब कि मैं बात करती, सब कुछ बताती थी, गुरुजी से बात करती थी, गुरुजी देखो क्या होगा, ऐसे से बोलती रहती थी। मेरी डॉटर ने 10th में बोला, पापा मुझे बाहर जाना है स्टडी के लिए। पापा शॉक्ड हो गए, बेटा ऐसे थोड़ा ना होता है, लड़की हो तुम कैसे जाओगी। मैं भी बड़ी शॉक थी, कैसे ऐसे हो सकता है। मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा मतलब था। मैं भी हंसती थी, एक्चुअली बताऊँ मैं भी हंसती थी। ऐसा थोड़ा ना होता है, तू कहाँ जाएगी बाहर, दिमाग ख़राब है, यहीं देख लो, जो करना होगा कर लियो। ये सब हुआ। फिर वो कहती नहीं मुझे तो जाना है। बहुत रोई कि मैं आप क्या सोचते, मैं आपको भूल जाऊंगी, मैं आपको याद रखूंगी, पापा मुझे बाहर जाना है। ऐसे पापा ने मजाक में बोल दिया, 10th में अगर अच्छे नंबर आए तो चले जाना। संगीत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो मैथ्स में मतलब बहुत फोबिया था उसको मैथ्स का। स्टडी करी, जैसे भी मेहनत करी, गुरुजी की कृपा थी। 94 नंबर आए उसके मैथ्स में, जो हम हमारे शौक था। टोटल उसका मेरे ख्याल 84% थी 10th में उसकी। पर मैथ्स में उसके 94 नंबर आए, जिसमें हम इतने शॉक थे। मैं तो बड़ी खुश भी हुई और शॉक भी थी। तब भी नहीं पता था कि गुरुजी ही कर रहे हैं, पता नहीं मतलब। तो मैंने उसको कहा मैथ्स ले ले, मैथ्स ले ले, साइंस ले ले। कहती नहीं मुझे तो आर्ट्स लेनी है, मुझे हिस्ट्री से ही करना है, और आप कुछ भी करो, मैंने तो वही करना है। पापा ने बोला जो करना चाहते करने दे। हमने तो बहुत लाइटली लिया था कि चल ठीक है, कॉलेज में एडमिशन कॉरेस्पॉन्डेंस से करा देंगे, ये वो ऐसे ही था। मतलब कुछ हमने ना सीरियस नहीं थे कि कुछ बनेगी या चल ठीक है पढ़ लेगी। पर थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, ब्रिलियंट है, बहुत अच्छी उसकी शुरू से ही इंग्लिश बहुत अच्छी रही है, बहुत मतलब थी। पर हम नॉर्मली लेते थे, क्योंकि हम शुरू से हम भी ऐसे ही थे। हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी सीरियस नहीं लिया स्टडी के लिए, तो हमारे को भी नहीं था। जबकि मुझे लगता है गलत थी, मैं को बहुत कुछ करना था, मेरी बेटी एक ही थी। तो चलो वो बात हुई, ख़त्म हुई। फिर 11th में भी इसने ना सब कुछ सर्च मारना शुरू कर दिया, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ करना इसने शुरू कर दिया। मतलब हमें नहीं पता था, ये सब कुछ खुद ही अपना आप कर रही थी, कैसे करना है। देखो संगत जी, गुरुजी की कृपा, मैं कहती हूँ गुरुजी लख लख शुक्राना है आपका। हम तो जानते भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं है गुरुजी क्या से क्या कर देते हैं। विश्वास, बस विश्वास। मेरे को तो वो भी नहीं था, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था कि गुरुजी हैं, गुरुजी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बस मैं बातें ज़रूर करती थी। और पता नहीं उस टाइम से गुरुजी ने मुझे अपना दर्शन दिखाने शुरू कर दिए थे। मेरे को ओम के दर्शन शुरू हो गए थे। इसका भी बहुत बड़े सत्संग है मेरे पास, बहुत है। गुरुजी ने कैसे मुझे कनेक्ट किया, कैसे किया, मैं आपको क्या बताऊं। अभी शुरू से अगर जर्नी शुरू करूं, बहुत बहुत 7 जन्म भी लगेंगे तब भी मैं बता नहीं पाऊंगी, इतने बड़े बड़े सत्संग हैं मेरे साथ। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये सत्संग बताऊंगी, फिर मुझे मौका मिलेगा ज़रूर मैं आगे अपनी जर्नी शुरू करूंगी। गुरुजी का बटरफ्लाई के रूप में आना, आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे। सुबह 8 बजे मैं जैसे ऊपर अपने बालकनी के, बहुत बड़ा टेरेस बना हुआ है, वहाँ जाती थी, तो ऐसे लगता था गुरुजी मेरा इंतजार करे कि ये आएगी तभी तो मैं आऊँगा इसके पास। और मैं जैसे 8 बजे आती थी, वैसे एक बटरफ्लाई डेली आना संगत जी। तब भी मैं मान जाती थी गुरुजी होंगे, क्योंकि सत्संग इतने सुने हुए थे कि हाँ गुरुजी होंगे। मैं कहती गुरुजी आप आगे, बात करती थी मैं बटरफ्लाई, वो उड़ के मेरे से ऐसे घूम के फिर चली जाती थी। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने देखना, फिर आ जाना उसने। मतलब ऐसे चलता रहा, करीब आप बिलीव नहीं करोगे, महीना मेरे को लगता है चलता रहा ये। मैं रोज़ 8 बजे जाना और बटरफ्लाई ने आना। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, मेरे हस्बैंड भी हंसे थे, वो मानते तो नहीं है। हाँ अब उनका थोड़ा सा हुआ है, जब मैं उनको बताती रहती हूँ तो उनको भी शायद थोड़ा थोड़ा हुआ है, पर अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो फिर वो मतलब आना, उस बटरफ्लाई ने आना, मतलब ऐसे चलता रहा। मैं बड़ी खुश होती थी गुरुजी मेरे से मिलने आते हैं। और मैं जैसे मेरे पास स्वरूप था, चरण स्वरूप भी था, इसका भी एक सत्संग है। तो वो मैं जैसी चंदन तिलक करती थी, उसमें ओम का आना, मेरी रोटियों में ओम का आना। अब फिर मैं सत्संग सुनती तो मुझे तब होता था हाँ रे गुरुजी तो मुझे दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, ऐसे मतलब अंदर से होता था। और एक बार तो क्या हुआ संगत जी, मेरे को बड़े मंदिर जाने का इतना था कि मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा था, वो कहीं जाने नहीं देते थे। वो कहते तू दूर जाएगी, ये वो, मतलब हर चीज़ में रोका टाके। इवन मेरे को अपने मायके भी नहीं जाने देते थे कि क्या करना है वहाँ जाके, तुम्हारा घर तो यही है। बड़ा मेरा मन दुखी रहता था कि घर में पड़े रहो, कुछ नहीं। मतलब
बहुत था हिसाब किताब। बच्चे को भी कहीं जाना है तो मैंने साथ जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है तो मैं फिर भी उसको कहती तू जा, मैं बैठी हूँ यहाँ पर, तुम अपना एंजॉय करो। कई बार तो वैसे भी अकेले चली गई है, बहुत ऐसा हुआ। तो वो एक बार क्या हुआ, मेरी डॉटर का भी हो रहा था, कागज़ वगैरह चल रहे थे उसके भी बाहर के, सब कुछ हो रहा था, मतलब हो ही रहा था ऐसे ही कि चल वो कर रही थी अपना। और उसने ट्वेल्थ में आ गई थी वो, ट्वेल्थ उसका ऑनलाइन हुआ था मेरे ख्याल, उसका ऑनलाइन हुआ था ट्वेल्थ, तो वो कर ही रही थी। उसने ट्वेल्थ भी क्लियर किया तो उसका मतलब हो गया, मतलब समझ लो उसका आइल्स के एग्ज़ाम दिए, सबसे अच्छे नंबर आए थे उसके। और सब कुछ ऐसे स्मूथली बनता चला गया ना, मुझे भी नहीं पता कैसे बनता चला गया। शुक्राना गुरुजी, मुझे पता गुरुजी ने ही करवाया, हमारी तो औकात ही नहीं है संगत जी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को देखूँ ना उस हिसाब से मेरे को तो मैं मान ही नहीं सकती कि हमारा कुछ है, तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने ही करवाया है। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला है इसको ऑस्ट्रेलिया ही भेज। और संगत जी आप एक बात और मैं बताऊँ कि जब मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी मेरा तो कोई बेटा नहीं है, इसको भी भाई मेरे जबकि देवर का बेटा है, बट बस दिमाग में था गुरुजी भाई नहीं है, आप भाई बन जाओ इसके, ऐसे करके मेरे दिमाग में आता था। जबकि मेरी बेटी कनेक्ट नहीं थी गुरुजी से, उसको ये था मम्मी जुड़ी है तो हाथ जोड़ लिया, या जो भी उसके मन में चलता होगा, पर उसने मुझे आज तक नहीं बताया कि वो गुरुजी से कनेक्ट है या नहीं है। मुझे लगा भी नहीं है क्योंकि थोड़ा शाई नेचर की है, वो कम बोलती है, ठीक है। तो मैं मेरा मेरा भतीजा, रियल भतीजा, वो ऑस्ट्रेलिया में था। वो मुझे बोलता था कि बुआ बहुत सिमोन जो है बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में अच्छे नंबर आ रहे हैं उसके, आप उसको यहाँ भेज दो ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पढ़ाई। मैंने कहा पागल हो गया तो मैं ऐसे बोलती थी। जब उसका सब कुछ होता चला गया पेपर वर्क तो मैं उसको बताती थी, वो बहुत खुश होता था, कहता हाँ मैं हूँ ना, मैं करूँगा, आप उसको भेजो। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से भी बात करी थी इस चक्कर में, तो हस्बैंड भी मान ही गए, वो भी गुरुजी मनाने वाले थे कि वो भी, फिर भी मेरे हस्बैंड जो है ना डाउट करते थे कि कैसे होगा, तू पागल हो गई है, लड़का है वो, चाहे भाई क्यों ना, आजकल कितना वो चल रहा है, टीवी में देखा है तूने, आजकल बाप बेटी को नहीं मानता, ये वो पता नहीं क्या क्या, मतलब वो जो उनका सोच थी। और वो गलत भी नहीं थी क्योंकि वो एक बाप है, बाप सोचेगा ही, हर बाप यही सोचेगा अपनी बेटी, क्योंकि आजकल का जैसा माहौल है दिल्ली का। तो मैं कहती थी नहीं, मेरे को अपने से ज़्यादा उस पर विश्वास है, मैंने बचपन से पाला उस बच्चे को, वो कभी ऐसा काम करेगा ही नहीं। मेरी अपनी अलग सोच चल रही थी। मैं गुरुजी से कहती थी, मैंने फिर भी गुरुजी से कहती थी देख लो गुरुजी कि अभी हो रहा है। जब ये आइल्स का एग्ज़ाम देने गई थी तब मुझे थोड़ा सा मन में आया था कि गुरुजी ही करवा रहे हैं। उससे पहले मुझे संगीत सच में कुछ नहीं पता था कि ये गुरुजी करा रहे हैं। मैं सोचती पता नहीं इस लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है, सब कुछ इतना स्मूथली हो रहा है, सब कुछ ऐसे हो रहा है। फिर उसके बाद ये जब नंबर आए, रैंकिंग इसकी अच्छी आई, इसके 9 में से 7.8 आए थे। आइल्स के एग्ज़ाम भी अच्छे नंबर आए, सब कुछ अच्छा हुआ, पेपर वर्क भी स्मूथली होता चला गया, सब कुछ हो गया। इसकी टिकट्स भी आ गई थी। ये 20 जून को जाना था इसको, और इसका लाइसेंस का था एक, ये भी बहुत बड़ा सत्संग है, मुझे भी नहीं पता ये गुरुजी करवा रहे, मतलब कुछ भी नहीं पता था गुरुजी करा रहे, पर गुरुजी ही करवा रहे थे ये भी था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत मेरे को ब्लेसिंग दी है संगत जी, मैं ही समझ नहीं पाई थी। तो इसका क्या हुआ, 18 तारीख को ये 18-19 हाँ, ये 18 तारीख को ट्रायल देने गई थी, कार का ट्रायल देने गई, इसका क्लियर हो गया। आप बिलीव करेंगे संगत जी, 20 तारीख की नहीं 19 सॉरी ये 16 तारीख को ट्रायल देने गई थी अपनी कार का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। और आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे 2 दिन में लाइसेंस कैसे बन के आ सकता है। 18 तारीख को वहाँ से कॉल आता है कि आपका लाइसेंस बन गया, आप ले जाइए, कोरियर वाले का। वो भी मेरे हस्बैंड जो है वो गए लेने के लिए, कहीं पर मिला होगा मुझे नहीं पता, कोरियर वाला उसने लाइसेंस दिया बिटिया का। आप विश्वास कर सकते हैं, लाइसेंस कोई भी सोच सकता है 2 दिन में लाइसेंस आ सकता है। 2 दिन में उसका लाइसेंस आया। 20 तारीख को जो लड़की अकेले यहाँ से तिलक नगर कह लो, रजौरी में टैगोर गार्डन रहती हूँ, जो लड़की अकेले रजौरी नहीं जा सकती, तिलक नगर नहीं जा सकती, इवन ट्यूशन तक नहीं जाती थी पीछे तक, जो हमारे घर के पीछे ट्यूशन थी उसको भी मैं ही छोड़ने जाती थी, मैं ही लेने आती थी, वो लड़की अकेले ऑस्ट्रेलिया गई है। आप बिलीव करोगे, जहाँ से उसने मेलबर्न में स्टे किया, मेलबर्न से उसने फिर एक और फ्लाइट पकड़नी थी, अकेली गई है। कैसे हो सकता है, ये गुरुजी की कृपा है ना। तब भी मुझे पता था गुरुजी ही करवा रहे, तब तो मुझे डाउट पूरा कंफर्म हो गया था
कि गुरुजी ही करवा रहे हैं। और वो कहती है मम्मा मेरी साथ वाली सीट बिल्कुल खाली थी। मैं उसको कहती थी बेटा गुरुजी साथ है तेरे, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी तेरे को साथ लेके जाएंगे। कहती हाँ मम्मा आप चिंता मत करो, मुझे ऐसे कहती थी। पर हम जब वो चली गई सब कुछ वहाँ पर, वो भी आ गया उसको लेने, उसके साथ रह रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो इतने प्यार से उसको रखता है, छोटी बहन की तरह उसको राखी बांधती है। शुक्राना है गुरुजी, उसका इतना खाने पीने का ध्यान, मतलब अगर अकेला बच्चा रहे तो कैसे करेगा, आप बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतना एक्सपेंसिव हर चीज़, वो इतना हर ग्रीन सब्जी जो घर में नहीं खाती थी वहाँ वो सब खाती है। वो भाई उसका बना के खिलाता है, थोड़ा बहुत ये भी काम करती है। मतलब वो ऐसे स्मूथली मतलब चल रही है उसकी लाइफ, वो इतनी खुश है, घर जैसा माहौल है। हालांकि माँ बाप पेरेंट्स की कमी लगती होगी उसको, बट उसको देख के नहीं लगता, वो खुश है वहाँ पर। वो कहती है मैं खुश हूँ। अब बाकी ये तो गुरुजी ही जानते हैं, गुरुजी ही रख रहे हैं उसको खुश भी। तो संगत जी मैं एक बात बता रही थी, तो जब वो मेरी बिटिया गई नहीं थी तो एक बार क्या हुआ, मेरे को बड़े मंदिर जाने का इतना वो था कि मैं जाऊँ कैसे जाऊँ, इनको कैसे बोलूँ मुझे मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, ये मानेंगे नहीं। मैं एक दिन दोपहर में ऐसी लेटी हुई थी, आँख लग गई, मेरी डॉटर वहीं बैठी हुई थी, जब मेरी डॉटर गई नहीं थी बैठी हुई थी, एक मुझे ड्रीम आया कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, वहाँ ना 5-6 बंदे हैं, वो लाठी मार रहे हैं, लाठी से लाठी चार्ज समझ लो। जैसे एक बंदे ने लाठी मेरे पे उठाई, मैं एकदम से बोली गुरुजी गुरुजी। तो गुरुजी की टेलीपैथी मुझे क्या हुई कि मंदिर आने की लोड नहीं आएगी, तो लंगर प्रसाद चखा कर, ऐसे करके गुरुजी ने मुझे बोला। और संगत जी मैं उठी एकदम हड़बड़ा के, मैंने कही तो गुरुजी की आवाज़ थी। मेरे कानों में ऐसे लगा जैसे माइक, किसी ने माइक, मैं वो जो हेडफोन सुनती हूँ उससे जैसा मतलब फील हुआ था मुझे, एकदम हुआ। तो मैंने फिर उठ के बोला गुरुजी आपने तो कह दिया लंगर प्रसाद चखा कर, मैं कहाँ जाऊँ लंगर खाने, बड़े मंदिर में तो मिलता है और मैं कहाँ जाऊँगी, अगर सत्संग भी होते तो मैं किसी को जानती नहीं, ना कोई मुझे जानता है। संगत जी ये भी बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। तो एक बार फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो मेरे हस्बैंड ने मना नहीं किया, कहते इतनी दूर है ये है, उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैं चली गई। आती बार संगत जी मुझे मुग्धा आंटी मिली, आप बिलीव नहीं करोगे, वो भी टैगोर गार्डन में रहती थी। देखो गुरुजी मिलाने वाले हैं ना, वो अचानक उनसे मेरी बात कुछ नहीं हुई, 1-2 बार कनेक्ट हुआ उनसे कि उन्होंने, मैं जो गुरुजी के मंदिर जाते हैं ऊपर को सीढ़ियों से, तो वो मत्था टेक रही, मैं हाथ से टेक रही, तो उन्होंने कहा कि ये इनको छूते नहीं है, उन्होंने मुझे बोला मत्था नहीं, यहाँ पर हाथ से नहीं, हाथ टच नहीं करते हैं। तो वो बस वहाँ कनेक्ट हुआ, फिर मैं मेट्रो में मिले, मेट्रो में भी हमारा कोई कनेक्शन नहीं हुआ, बस ऐसे ही हुआ। उसके बाद जैसे हम उतरे, मैंने कहा आप टैगोर, आप गुरुजी के यहाँ से आए ना, उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा आप टैगोर गार्डन, कहती हाँ, मैंने कहा हो पता है। फिर मैंने उनको ना अपनी वो सुनाने लग गई सत्संग की, गुरुजी ने मुझे ऐसे कहा था, पता नहीं क्यों सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के सामने शिव मंदिर है जो, वहाँ पर सत्संग है बहुत बड़ा। मैंने कहा है, कह रही हाँ, मैं कहती मैं तो नहीं आऊँगी, आप आऊँगी, मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ी, आप चले जाना। मैंने कहा सच में, कहती है मैं इतनी खुश हुई, मुझे पता है गुरुजी ने ही मेरे को उनसे कनेक्ट किया था कि सत्संग सामने, मुझे तो पता ही नहीं। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं गई शाम को सत्संग में, मेरे को आप वहाँ पर भी गुरुजी का कनेक्शन हुआ मेरे साथ, क्योंकि जब मैं बैठी जब लंगर, मेरे को कहा हस्बैंड गुस्सा करेंगे, लेट हो गई, 9 बज गए थे। मैंने कहा तो गुस्सा करेंगे इतनी लेट, बस जबकि ये सड़क क्रॉस करके सामने मंदिर था मेरे घर के, और मैंने कही तो मुझे गुस्सा करेंगे, मैं क्या करूँ कैसे जाऊँ। तो फिर मैं फटाफट से मैं गई, मैंने कहा गुरुजी देर हो जाएगी तो गुस्सा करेंगे। तो गुरुजी का स्वरूप लगा था बाहर, वहाँ लंगर में शायद चल रहा था, मैं जाके सामने बिल्कुल वहीं सामने बैठ गई, मुझे पता ही नहीं, गुरुजी ने ऐसे लगा, गुरुजी कह रहे यहीं बैठ जाओ, पता नहीं क्यों ऐसा लगा, गुरुजी का बिल्कुल स्वरूप लगा हुआ था और मैं वहीं बैठ गई सामने। और वहाँ से गुरुजी की जैसे मैंने स्वरूप देखा, गुरुजी कहते हैं देखा मैंने तेरे को बुला लिया ना सत्संग में, ऐसे करके मुझे फील हुआ संगत जी सच में कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं। और उनकी जो शैतानियों वाली हंसी थी ना उस स्वरूप में, मैं आपको बिलीव नहीं करूँगी, मैं एकदम, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, अब मैं वहीं लंगर प्रसाद चख रही हूँ, वहीं सामने ऐसे लगा गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी मुझे ना शैतानियों वाली हंसी हंस रहे देखा, तो कहती थी ना तू सत्संग देख ले, तुझे बुला लिया ना मैंने। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने लंगर प्रसाद चखा, फिर मैं घर गई, मैंने अपने हस्बैंड को भी मैंने वीडियो कॉल भी दिखाई थी कि देखो कितना अच्छा दरबार लगा है। तो संगत जी ऐसे बस गुरुजी से जुड़ी रही मैं आपको क्या बताऊँ, इतने सत्संग है मुझे तो भी याद भी नहीं आ रहे, पर बहुत सत्संग है। गुरुजी से जो कनेक्शन मेरा है, बटरफ्लाई का दिखना डेली, फिर वो एकदम से ना फिर बंद हो गया, तो मैं कहती क्या गुरुजी आप आते नहीं हो, ऐसे करके होता था। तो
गुरुजी की मर्जी, जब तो गुरुजी ने मुझे देना था। अब गुरुजी ने मुझे पूरी तरह से ब्लेस कर रखा है। मुझे पता है छोटे मोटे तो हर किसी के दुख आते ही हैं, तो है नहीं, आते ही हैं, पर ये है कि हमें शुक्राना करना है, गुरुजी का हर हाल में शुक्राना करना है। अगर मैं कहती हूँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। गुरुजी की जैसे मेरे साथ गुरुजी ब्लेस कर सकते हो तो किसी को भी कर सकते हैं। क्यों मैं ये कह रही, क्योंकि संगत जी मैं बहुत नेगेटिव वाली औरत थी। मतलब मैं आपको बिलीव नहीं, मैं भगवान को नहीं मानती थी, बिल्कुल नहीं मानती थी। मैंने कभी ज़िंदगी में पूजा पाठ नहीं करी, करी ऐसा नहीं कह रही नहीं करी, हाथ जोड़ रही थी। मेरे को ना फालतू लगता था ये मंदिरों के आगे घंटी बजाना। मैं कहती अरे तुम्हारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा कर लो, वही सबसे बड़ी पूजा है। ये व्रत रखने से, मंदिरों में घंटी बजाने से कुछ नहीं होता है। मैं ऐसे कहती थी अपने घर वालों को, अपने इन लॉज को। मेरे हस्बैंड बहुत पूजा पाठ करते थे, 24 घंटे व्रत रखना, किताबें पढ़नी 1-1 घंटे तक, पता नहीं नवरात्रों में तो ऐसा बुरा हाल होता था। मैं कहती कहाँ फंस गई मैं आके, ऐसे होता था मेरे को बिल्कुल मंदिर में मेरा मन ही नहीं लगता था पूजा करने का, जोत जलाने का, मैं करती नहीं थी। पर मैं बस मेरी सोच ये थी कि तुम अपने घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनको तुम खाना नहीं दे रहे, उनको तुम डांट रहे हो, उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, तुम मंदिरों में घंटियां बजा रहे हो। वो पूजा पाठ किस चीज़ की पूजा पाठ है? मैं तो यही, मेरे को सिर्फ यही गुस्सा आता था। ये लोग पूजा व्रत रखते थे, मैं नहीं रखती थी। मैं कहती तुम लोग रख लो, मेरे बस की नहीं व्रत रखना। मैं अपनी सास को देखती थी, जैसे भी था वो भी भगवान की कह लो, गुरु जी कह लो, कराने वाले तो वही थे ना, मैं तो एक जरिया थी उनकी सेवा करने के लिए। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रही हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने गुरुजी के चरणों में है। इसका भी बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी अब मैं विराम देती हूँ, फिर मौका मिलेगा ज़रूर मैं अपना दूंगी। मेरा फर्स्ट टाइम है, पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं फर्स्ट टाइम ऑडियो भेज रही हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू आंटी, आपने अपनी जर्नी शेयर करी, अपनी बेटी के बारे में बताया। आई होप शी इज़ डूइंग फाइन इन ऑस्ट्रेलिया, अच्छे से पढ़ाई कर रही होंगी, वो ठीक होंगी। बाकी एक बात मैं सभी संगत से कहना चाहता हूँ कि अगर हम गुरुजी की संगत हैं तो हमें 3 चीज़ें अपनानी हैं बात करते समय, मन में कोई बात सोचते समय। 3 चीज़ें हैं, नो अब्यूज़, नो ब्लेम, नो क्रिटिसाइज़। किसी को अब्यूज़ नहीं करना है, सामने से भी नहीं, मन में भी नहीं। ए फॉर अब्यूज़, बी फॉर ब्लेम, नो ब्लेम, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। नंबर 3 क्रिटिसाइज़, नो क्रिटिसाइज़, किसी को अननेसेसरी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। बात करने के 2 तरीके, हमें हमेशा बोलना है कि हमारा कंपटीशन अपने आप से है, सामने वाले को नीचा करके हमें ऊपर नहीं चढ़ना है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उसका उजाला चारों तरफ अपने आप हो जाता है, उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं सूर्य हूँ। जब सूर्य उदय होता है तो सारे चांद तारे उसके प्रकाश में छुप जाते हैं, वो होते हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश में छुप जाते हैं। उसको ये नहीं कहना पड़ता कि मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, सबसे तेज प्रकाश हूँ। बिना बोले सब कुछ बता देता है उसका प्रकाश। चलिए, आई होप आंटी के सत्संग से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अब मूव करते हैं आज की स्टोरी की तरफ। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ मैं आपसे एक सत्संग शेयर करता हूँ, सत्संग के बाद स्टोरी शेयर करता हूँ। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर आप सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी बार बार संगत को कहते रहे हैं कि अच्छा आ गए, लंगर करो और फिर चले जाओ। चाहे 10 मिनट भी बिठाते थे बट लंगर करा के भेजते थे संगत को। घर लाके लंगर करने से कुछ नहीं होगा, ये बात बिल्कुल क्लियरली आप समझ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो हमारे मन को तसल्ली देने वाली बात है।
या तो बड़े मंदिर में लंगर करना है या सत्संग में जाकर बैठकर लंगर करना है। मैं अपने फादर को व्हील चेयर पर लेकर गया था 2 बार। ही पास्ड अवे इन 2020। इट डजेंट मैटर। वो कर्म चेंज होते हैं, आगे की जर्नी ठीक होती है। एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, जन्मों जन्मों का सुधार हो रहा है। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ मैसेज, हम सबको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिला होगा। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। एक घना जंगल था जिसमें छोटे बड़े सभी तरह के जानवर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था जिस पर सारे जानवर पानी पीने आते थे। सबका पानी पीने का समय पहले से तय था। सुबह सुबह छोटे जानवर पानी पीते थे, जबकि शाम के समय हाथी, भालू, उसी तरह के बड़े जानवर पानी पीने आते थे। दोपहर का समय जंगल के राजा शेर पानी पीने के लिए आता था। उस समय कोई अन्य जानवर नहीं होता था। एक दिन शेर दोपहर में पानी पीने आया। उसी समय एक नौजवान तगड़ा भालू भी पानी पीने के लिए उस नदी किनारे आ गया। नौजवानी के जोश में भालू किसी को कुछ नहीं समझता था। दोनों पहले पानी पीने के लिए आपस में बहस करने लगे। शेर बोला, मैं सबसे ताकतवर हूं, इसलिए सबसे पहले मैं ही पानी पीऊंगा। लेकिन भालू बोला, मैं तुमसे कम ताकतवर नहीं हूं, फिर तुम तो केवल जमीन पर ही शिकार कर सकते हो, जबकि मैं तो पेड़ पर भी चढ़कर शिकार कर सकता हूं, इसलिए पहले पानी मैं पीऊंगा। जब बातों से दोनों का फैसला ना हो सका, तब वह लड़ने पर उतारू हो गए। दोनों ने घात लगाकर एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। तभी शेर की नजर ऊपर की ओर गई। उसने देखा कि आकाश में चीलों का झुंड मंडरा रहा है। उसने सोचा कि ये हमारे युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे ये हमारे मांस से अपना पेट भर सकें। उसने भालू से कहा, हम दोनों कितने मूर्ख हैं जो एक छोटी सी बात पर आपस में लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई का फायदा उठाने के लिए आसमान में चीलों का झुंड तैयार है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि हमें यह लड़ाई छोड़ देनी चाहिए और एक साथ पानी पी लेना चाहिए। भालू को भी ये बात समझ आई। दोनों ने लड़ाई बीच में ही छोड़ दी और साथ मिलकर पानी पिया। जय गुरु जी। दोस्तों, कहानी की सीख ये है कि भालू ने और शेर ने तो आपस में साथ होकर पानी पी लिया, लेकिन हम इंसान साधारण सी बात पर साथ नहीं रह पाते। हम छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। इसलिए किसी बात पर लड़ने से पहले हमें ठंडे दिमाग से उस पर बातचीत कर, सोच समझकर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जय गुरु जी। आई होप आपको आज की स्टोरी, आज का सत्संग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से जो सत्संग है वो संगत तक आगे तक जाता है। कल भी सत्संग जो था वो 10,000 संगत ने देखा है, लेकिन लाइक किया है सिर्फ 1500 संगत ने। मुझे रीज़न नहीं पता, आप शायद भूल जाते होंगे, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द सत्संग, शेयर इट विद संगत। और अगर नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, आसपास के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का बहुत ध्यान रखिए। बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। बाय बाय।